नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही नए और पुराने पार्षद चुनावी मैदान में अपना दमखम आजमा रहे हैं। पार्षदों के वादों में कितना दम है और अब तक कितने वादे पूरे हुए हैं, यही जानने के लिए नैनीताल लाइव की टीम आज आ पहुंची है वार्ड नंबर 24 में। तो आइए जानते हैं लगभग 5000 वोटरों वाले इस वार्ड की जनता क्या कहती है अपने निवर्तमान पार्षद मोहम्मद लईक कुरैशी के बारे में। सैफ अली सिद्दीकी की खास रिपोर्ट में। आज नैनीताल लाइव की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 24 में। मैं इस समय मौजूद हूं चिराग अली शाह दरगाह पर और मेरे साथ मेरी टीम में शामिल हैं समाचार संपादक संजय गनेरा और मैं सैफ अली सिद्दीकी। तो आज हम हाले मोहल्ला में करने जा रहे हैं निवर्तमान पार्षद लईक कुरैशी। उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या किया और जनता से भी उनका फीडबैक लेंगे। इस वार्ड में किदवई नगर, रेलवे बस्ती, गफूर बस्ती और जलाल शाह, चिराग शाह आदि कॉलोनियां लगती हैं। तो आइए जानते हैं जनता से निवर्तमान पार्षद लईक कुरैशी का रिपोर्ट कार्ड। मुमताज जी, निवर्तमान पार्षद आपके लईक कुरैशी, क्या 5 साल के उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? कुछ काम कराया या दावे उनके? इससे पहले तो कराया, लेकिन इन 5 सालों में कुछ नहीं कराया। जैसे कि क्या नहीं कराया? इस 5 सालों में यही है कि देखो नालियों की हालत, कोई सफाई कर्मचारी कभी आ गए कभी नहीं आए, गाड़ी कभी आ गई कभी नहीं आई और कोई सभी विकास का काम हो ही नहीं है। राशन कार्ड बनवाए? ना कोई राशन कार्ड नहीं बनाया, विधवा पेंशन, कुछ नहीं कुछ भी नहीं किया यहाँ के लिए। तो आपका चुनाव लड़ने का क्या इरादा है? आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं आप। जी, मैं तो खैर नहीं लड़ूंगी, लेकिन जो भी मेरे एरिया का होगा मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगी। अच्छा, चुनावी बिल्कुल बजने वाला है, नगर निकाय चुनाव नजदीक है, तो आप लईक भाई को कितने नंबर दोगे 100 में से? लईक भाई को हमारे हिसाब से तो जो हमारे संग उन्होंने 2-1 दफा जो हम अस्पताल में लेके गए, वहाँ उन्होंने ऊंची आवाज में बदतमीजी करी हमारे संग। हमारा तो इरादा है नहीं, वैसे हमारे भाई समान है, हम भाई का दर्जा देते हैं, लेकिन वोट में नहीं दूंगा। इस्लाम जी, निवर्तमान पार्षद आपके लईक जी हैं, क्या इन्होंने कुछ काम कराया या दावे इनके? विकास किया उन्होंने। क्या काम किया? उन्होंने बहुत कुछ विकास किया, हर लोगों के साथ में खड़े रहे, कोई भी किसी का काम होता है उसके साथ हरदम खड़े रहे। तो आने वाला चुनावी इन्हीं के हाथ में तो होगा। क्या कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 100 में से 90% तो इनको वोट पड़ेगा। धन्यवाद। उपलब्धियाँ कोई ऐसी है नहीं जो बताई जाए 5 साल में। अच्छा, क्या काम नहीं कराया? काम तो वार्ड के कई तरह के होते हैं। उन्होंने हमारे वार्ड में यह थोड़ी होता है कि खाली अगर किसी लेटर पैड पर लिख दिया कि मैं पार्षद हूँ, इस तरीके का काम करा बस उन्होंने, बाकी कोई मूलभूत सुविधा में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, आपका चुनाव लड़ने का क्या है? नहीं, चुनाव का मेरा नहीं है अभी। अच्छा, नगर निकाय चुनाव है, आप कितने नंबर देना चाहेंगे लईक भाई को? 100, 50, 20 या 0? देखिए, नंबर तो अगर कोई वो काम करते, विकास करते तो उन्हें नंबर दिए जाते हैं, और जब कोई वार्ड में हमारे विकास ही नहीं हुआ है अभी इस तरह का, तो किस बात के नंबर दिए जाएँ? अच्छा, सीवर वगैरह पड़ी है? नहीं, हमारे वार्ड में नहीं पड़ी है 24 में। अच्छा, सड़कों की क्या व्यवस्था है? सड़कों की जो पुराने कार्यकाल में थी वही है, अभी कोई नई सड़क नहीं बनी। सफाई के लिए आते हैं लोग? सफाई के तो देखो, आज इनका कार्यकाल खत्म हो गया, आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे थे। आज इनका कार्यकाल नहीं है लईक भाई का, तो सफाई के लिए आज भी ऐसी हो रही है सफाई व्यवस्था। आप पूर्व प्रत्याशी हैं, तो आप आगे कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना है, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, अभी ऐसा चुनाव का कोई विचार है नहीं लड़ने का। वर्तमान पार्षद आपके लईक कुरैशी हैं, तो उन्होंने 5 साल में कुछ कराया है या दावे उनके? कुछ नहीं काम हुआ, खाली दावे हैं। अच्छा, क्या काम नहीं हुआ? जैसे नाली भी साफ नहीं होती, लाइट नहीं जलती है, लाइटें जलाइया टाइम करीब आ गया, ज़रा सही करवाते फिर रहे हैं वो, लाइट भी अंधेरा पड़ा हुआ था यहाँ पर। अच्छा, और क्या कमियां रहेंगी सीवरेज वगैरह की, सीवर की? क्या सीवर तो है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, बड़ी परेशानी है, किसी बात सीवर पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है, ये कह रहे थे 1 साल पहले कह रहे थे सीवर पड़ रहा है। पानी सीवर की क्या व्यवस्था है? हाँ, पानी? पानी तो अल्लाह शुक्र है, पानी तो आ रहा है। अच्छा, लाइट की दिक्कत है? लाइट की दिक्कत, मतलब ये कि लाइट की दिक्कत क्या, लाइट में आ रही है, जब बनती भागती है, लेकिन ये रोडों की लाइट जो है वो मतलब परेशानी है। यहाँ आते हैं देखने? नहीं आते हैं? ना नहीं आते देखने नहीं आते हैं? ना बिल्कुल। अच्छा, आने वाला नगर निकाय चुनाव नजदीक है, 5 का इलेक्शन होने वाला है, तो आप कितने नंबर देंगे 100 में से? अभी कुछ नहीं पता है, अभी 100, 90, 50 कितने नंबर देंगे आप? फिलहाल तो एक नंबर भी नहीं दूंगा इनको मैं। जी, मोबिन जी, निवर्तमान पार्षद आपके लईक कुरैशी जी हैं, क्या इन 5 सालों में कुछ काम कराया, आप उनसे संतुष्ट हैं? ये सर इन 5 सालों में तो नहीं है, अगले पिछले जो 5 साल बीते हैं उनमें काम हुआ। ये रोड का काम जैसे, और पानी की लाइन बिछी है। तो मतलब इस 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ? अभी इन 5 साल के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ है, बस यही हुआ है, इसमें जो मीटर रुके हुए थे मीटर लगे हैं। तो नगर निकाय चुनाव नजदीक है, हाँ। तो आप क्या बोलते हैं कितने नंबर देंगे 100 में से लईक भाई को? अब देखो, ये तो आने वाला टाइम बतलाएगा कितने नंबर दिए जाएंगे कितने नहीं। 50, 0 या 20? हम तो पूरे 100 देंगे। आदमी वैसे सही है, बढ़िया है, काम में आता है लोग वालों के। तो कमियां क्या नहीं है, कुछ वार्ड में कमियां नहीं, काम रह गए?
अभी काम जैसे सिविल लाइन का सुना था हमने, सिविल लाइन बीचने वाली है, वो रह गई है। उसके लिए लेक भाई आते हैं, कहते हैं कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और ये कुछ बस्तियों का अतिक्रमण के मामले में चल ही रहे हैं वो साथ में। मेरा नाम कमर जहाँ है, कमर जहाँ। निवर्तमान पार्षद आपके शहीद भाई हैं, क्या उन्होंने कुछ काम कराया या दावे हैं उनके 5 साल में? संतुष्ट आप उनसे? नहीं, मैं तो क्या संतुष्ट होंगी, जनता ही उनसे संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि वो उन्होंने काम नहीं कराया, टालते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर थोड़ा बहुत तो कुछ कराया ही होगा फिलहाल, क्योंकि वो मेरे अगर क्या कहते हैं विरोध में खड़े हुए हैं और जीते हैं तो कुछ तो कराया होगा। और मैंने अपने कार्यकाल में तो बहुत कुछ कराया, पानी की लाइन, सड़क व्यवस्था, पानी की, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, और तमाम लोगों का राशन कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड, और जो आज उन लोगों के काम आ रहा है। मैंने कभी भी अपने कार्यकाल में किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को कोई तकलीफ नहीं दी है अपनी जानस्ताई। अगर भूल चूक से कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए मुझे शायद माफ़ करा होगा उन्होंने, और करते होंगे वो मुझे माफ़, याद भी करते हैं मेरा कार्यकाल देख के। अब लई कुरैशी जी का सवाल है, पार्षद जी का, पूर्व पार्षद जी का, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कराया है ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने कितना काम कराया है। ये जनता बता सकती है कि जनता के बीच में रहकर उन्होंने क्या काम किया है। चुनाव लड़ने का क्या इरादा आपका? मेरा चुनाव लड़ने का इरादा है, और मैं चाहती हूँ कि 20 साल से मेरी सीट क्या कहते हैं जनरल रही है, और लेडीज सीट होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ों को भी मौका मिलना चाहिए। और किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं लोगों का और भी काम बतेरे हैं, सड़कों का है, नालियों का है, परेशान है, कोई कार्य नहीं हो पाता है शायद, तो उनको कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो महिला से ही बात करती हैं, पुरुष से नहीं कर सकती, शायद लई कुरैशी से भी बात नहीं करती होंगी, या वो जाते नहीं होंगे उनके बीच इतना। मैं तो हर घर में जाती भी हूँ, और उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके लिए बात भी करती हूँ, जाके मिलती भी हूँ अच्छे बुरे में उनके। मौत और जिंदगी में भी साथ रहती हूँ मैं उनके, और अच्छे बुरे में भी साथ रहती हूँ। लिहाजा ये है कि अगर मैं क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ूं तो जनता से मेरी वह अपील, गुजारिश भी है कि वो मुझे वोट दें और मुझे जिताकर दोबारा वहाँ भेजें नगर निगम में। धन्यवाद। मेरा नाम अरमान खान है। अरमान जी, निवर्तमान पार्षद आपके लई कुरैशी जी हैं, क्या उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में कराया? संतुष्ट है या दावे उनके खाली? देखिए, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से एक बात ही कहना चाहता हूँ, जैसे आप काम के विकास के लिए कह रहे हैं। देखिए, साफ़ सुथराई करना और नालियाँ साफ़ करने विकास नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको विकास कहा जाता है। जी, सरकारी कोई योजनाएं हैं वो हमारे क्षेत्रवासियों के, हमारे वार्ड के लोगों तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं, मुहैया कराना ये क्षेत्र के पार्षद का काम होता है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि खड़ा हो रोडें साफ़ कराना, ये नालियाँ साफ़ कराना, इसको विकास नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है। विकास तो मैं उसी को कहूँगा जैसी कोई योजनाएं आ रही हैं, कुछ सरकारी वैसे उसमें काम है जो जनता तक सीधा लाभ उसका पहुँचे, मैं उसको विकास कहता हूँ। कुछ हुआ काम नहीं हुआ आपकी नजरों में? देखिए, मैं अगर उनकी नज़रों में वो काम कहते हैं तो मैं इसको काम नहीं बोलूँगा, मैं तो काम उसी को बोलूँगा कि जो जनता को फ़ायदा मिले जिस चीज़ से। तो यानी कि 5 साल में कुछ नहीं कराया? मेरे हिसाब से तो क्या नहीं कराया अभी तक कोई काम। चुनाव लड़ने का आपका क्या इरादा है? देखिए, मेरा कोई चुनाव लड़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, और बाकी आगे कोई ऐसी परिस्थितियाँ होंगी तो उस पर विचार करा जाएगा। जैसे आप चुनाव लड़े आगे, नगर निकाय चुनाव नजदीक है, और आपके उन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता की जीत मिलेगी? देखिए, मुद्दा मैंने भी आपको फिर वही दोहराऊंगा कि सबसे पहले ये हमारे क्षेत्र के अंदर जो काम है, बहुत से अनेक काम हैं कि जो नहीं होते, जो मुझे दिखते हैं। और सीवर की क्या व्यवस्था है? सीवर की व्यवस्था तो है ही कुछ ना कुछ, लेकिन ये पहले से है, लेकिन कुछ अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो खराब हैं, उनको दादर पर उतर के काम करना चाहिए। हवाई में बातों से काम नहीं होता है, जनता के बीच में रह के काम करना पड़ता है इसके लिए। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिसमें काम करा जाए। मेरा नाम सालिम सिद्दीकी है। सालिम जी, निवर्तमान पार्षद आपके लई कुरैशी है, ये 5 साल का जो कार्यकाल उनका गुजरा है, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या कुछ काम किया या दावे हैं उनके? इन 5 सालों में हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन इन 5 सालों से पहले बहुत सारे विकास कार्य हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार गफूर बस्ती के अंदर जो पाइपलाइन 1998 में इस क्षेत्र के लोगों की कोशिश है, आपके वालिद साहब भी थे उसमें, मेरे वालिद साहब भी थे, और हम लोग सब की कोशिशों से इस क्षेत्र में हम पहली बार पाइपलाइन लाए थे। उसके बाद 1998 में डूडा सूडा के माध्यम से यहाँ पर खरंजों का कार्य हुआ, और 2002 के बाद पहली बार जब इंदिरा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री बनी तो यहाँ हमारे क्षेत्र में पहली बार पोल लगे, पहली बार हमारे क्षेत्र में लाइट आई। फिर उसके बाद 2004 में सीसी रोड पहली बार हमारे क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी रहते हुए इंदिरा जी के कार्यकाल में यहाँ पर पड़ा। ये हमारी कोशिशें रही थी। उसके बाद 2013 के कार्यकाल में डॉक्टर इंदिरा जी उस समय वित्त मंत्री थी,
तो मैं पहली बार यहाँ पर जो है 13 इंची की वो पाइपलाइन लाया, जो 2.5 इंची की पाइपलाइन थी, सीधे ट्यूबवेल से जोड़ी गई, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी पानी के लिए परेशानियां दूर हुई। फिर उसके बाद 2014-15 के कार्यकाल में डॉक्टर इंदिरा हृदय जी के रहते हुए इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ। हर गली, हर रोड, यहाँ का सीसी रोड पड़ा, ये कार्य हुए। उसके बाद फिर अभी तक इतने लंबे पीरियड में कोई भी हमारे क्षेत्र का विकास कार्य नहीं हुआ है। तो सालिम भाई, आप प्रत्याशी रह चुके हैं, तो आने वाला निगम निकाय चुनाव नजदीक है, तो आपकी क्या तैयारी चलेगी, क्या इरादा है आपका? जी, मैंने इस बार मेयर पद की दावेदारी कांग्रेस पार्टी से की है, और अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं एक बेहतर काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जो एक लंबा अनुभव है, एक लंबा मेरा जीवन बीता है राजनीति में, तो मुझे बहुत ज्यादा इस मामले में सोचता हूं मैं कि यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता जो मेरी रहेगी कि हमारे लोगों को मालिकाना हक कैसे मिले। पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, क्योंकि यहाँ 4365 घरों का सवाल है, जो कि आज उच्चतम न्यायालय में ये मामला है। आगे को हम इसको कैसे ले जा सकते हैं, पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। फिर जो व्यवस्थाएं हैं जो अभी आप बता रहे थे कि नहीं हो पाई 5 साल में, तो क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो आप व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे? जी, इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जनता का सहयोग चाहिए, सब लोगों का साथ चाहिए। सबके साथ बैठक करके उसमें सबके सुझाव लेके ये निकाला जाएगा कि कौन से बेहतर रास्ते हों। जो हमारे यहाँ से एक बड़ा कूड़ा घर है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है, एक बड़ी आबादी उस कूड़े घर को लेकर के त्रस्त रहती है, वहाँ से होने वाला पॉल्यूशन जिससे कि बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, उसका भी समाधान निकाल सकें, ये कोशिशें रहेंगी हमारी सब तक। थैंक यू। बार अली शाह। जी बाहर जी, निवर्तमान पार्षद आपके लिए कुर्सी है, क्या 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ कराया या दावे उनके? हाँ, दावे हैं और दावेदार तो हैं ही वो। मतलब काम कुछ कराया है? काम खास तो नहीं कराया है, भाई लेटर वेटर का तो काम उन्होंने वो करते ही रहते हैं। अच्छा, सीवर सेवर तो है ही नहीं है। अच्छा, आने वाला नगर निकाय चुनाव नजदीक है, तो आप कितने नंबर देंगे 100 में से? 50, 0, 100 कितने? हम तो उनके लिए नंबर ज्यादा से ज्यादा देंगे उन्हें, और हमारे तो पार्षद है। कोई कमी रह गई है मतलब वार्ड में, जो काम रह गया है लग रहा है आपको? काम तो जैसे उनका काम ही क्या है, काम तो उनका कुछ भी नहीं है, खाली मेंबर है। जो हम अगर शिकायत करते भी हैं कोई बात की कि भाई ऐसी बात है, तो वो फौरन आते हैं। मतलब कोई कमी रह गई है वार्ड में, जैसे काम में ऐसी कोई खास वो है नहीं। हाँ, नैनीताल लाइव की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 24 में, जिसका नाम है किदवई नगर, जिसके निवर्तमान पार्षद मोहम्मद लईक कुरैशी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या किया, क्या इनकी उपलब्धियां हैं। तो लईक भाई, आपकी क्या उपलब्धियां हैं आपने 5 साल में, क्या क्या कार्य किया, निर्माण कार्य में या सड़क के मामले में क्या कार्य? देखिए, मैं पहले तो माननीय हमारे महापौर जी का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे 10 साल के कार्यकाल में सीवर के लिए कहा तो सीवर करा के दी, और माननीय इंदिरा हृदय जी से मैंने कहा क्या मेरे गफूर बस्ती किदवई नगर में रोडों की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने भी मुझे रोडों के लिए भी पैसा दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे वार्ड 24 में सीवर, पाइपलाइन, रोडें, ये सारी व्यवस्था है। अगर कहीं पर एक आध रोड की कहीं पर कोई कमी रह गई है तो उसके लिए भी हम आगे की लड़ाई, अगर जनता हमसे कहेगी कि आप चुनाव लड़िए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता कहेगी कि आप चुनाव मत लड़िए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जनता के ही ऊपर हूँ, ऊपर अल्लाह है, नीचे जनता है। तो मेरा बाकी आप लोग से क्या ज़्यादा बातें बताऊं, मैंने बाकी राशन कार्ड, विधवा पेंशन, ये जो भी है तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये तो खुद भी करा लेता हूँ और हमने भी करा कर दी। तो कुछ काम रह गए हैं जो होना बाकी? काम क्या है, एक आध रोड रह गई है, एक तो चोरगलिया वाली रोड हमारे जो है क्या बोलते हैं लाइन नंबर 17 वाली थोड़ी सी रोड रह गई है, उसके लिए भी जो है टेंडर हो गया है, वो रोड भी बन जाएगी। जो तो लेकिन भाई मुख्य रूप से मतलब कौन सा ऐसा चुनावी मुद्दा है जो आप जनता के बीच में उसे लेके जाएंगे मुख्य रूप से? देखिए, मैं तो जनता के बीच में मुख्य रूप से कोई सा भी मैं चुनावी मुद्दा नहीं रखता हूँ, केवल मैं जनता में विश्वास करता हूँ, अल्लाह में विश्वास करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद जनता मुझे जो है नकारेगी। मैं जनता का बड़ा आभारी हूँ, मैं अपने वार्ड के लोगों का इतना आभारी हूँ कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे सेकंड बार मुझे पार्षद बनाया। मगर इतना जरूर जानता हूँ, जो जनता 2.5 घंटे लाइन में लगकर ये कहती है कि मैं लईक कुरैशी को वोट देंगे, और अगर लईक कुरैशी कोई काम ना आए तो उसका चुनाव लड़ना बेकार है।